करुणा जी का भी एक सवाल है कि बैंकिंग रैली अभी मिसिंग है और निफ्टी को ऊपर जाने के लिए इसे भी बढ़ना ज़रूरी है। अच्छा हाँ, आज 8 मार्च है, नारी सशक्तिकरण में इस शो से बहुत सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद। बैंकिंग रैली मतलब क्या अगली रैली को यही लीड करने वाला है ये सेक्टर? जी, तो करुणा जी को और सभी वुमेन को वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। और ये बैंकिंग रैली जो अभी मिसिंग है ना, देखिए हर सेक्टर का अगर उस सेक्टर में फंडामेंटल पुश है तो उस सेक्टर का समय आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसमें फंडामेंटल ट्रिगर होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास बीएफएसआई कंजम्पशन, इसमें फंडामेंटल ट्रिगर है। इस क्या ट्रिगर है, जैसे लिक्विडिटी का और लोअर रेट्स का, तो क्रेडिट ग्रोथ का और फिर कंजम्पशन स्पर का, इसका ट्रिगर है। ये ट्रिगर 6-9 महीने के गैप से प्ले होना शुरू होता है, लेकिन एक बार भी अगर ये रिजल्ट में दिख गया कि हाँ ये जो थीसिस है ये एक्चुअली काम कर रही है, तो रैली उसके बाद गेन होती है। अभी तक क्या है, होप पे चल रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन एक बार दिख गया तो रैली किक इन होगी और उसके बाद फिर आग लगेगी। तो वैसा हो सकता है, अभी डेटा में दिख नहीं रहा है, लेकिन चांसेस हैं कि यहाँ से आउट परफॉर्मेंस इन सेक्टर्स का हो। फार्मा वन ऑफ द कॉम्पोजिशंस होना चाहिए, बिकॉज ये आपको दोनों तरह से सपोर्ट करेगा। एक्चुअली कई सारी फार्मा कंपनी ने काफ़ी केपेक्स किया हुआ है, उनका भी असर मिलेगा। प्लस मुझे ऐसा लगता है राजीव जी कि मान लीजिए कि यूएस टैरिफ वॉर इंडिया से भी करता है, तो उसका मेन असर एक तो आपको इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उस पे आना चाहिए और फार्मा पे भी आना चाहिए, क्योंकि 2 या 3 मैंने पढ़े थे जो कि ज़्यादा बड़े कंपोनेंट हैं। ऑटो वगैरह तो बहुत छोटू सा है, उसको छोड़ दीजिए, उसमें कोई लड़ाई नहीं करनी है। केमिकल था कुछ, मैं भूल गया बीच वाला कौन सा था, लेकिन टॉप पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स था और थर्ड पे फार्मा था। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गुड को हो सकता है कि टैरिफ अगर वॉर हो तो उसमें हमको नुकसान हो, लेकिन फार्मा का मुझे, क्योंकि उसमें आप ना जो कॉस्ट है वो पास ऑन नहीं कर पाएंगे कंज्यूमर को, वहाँ पे आपका डिमांड बहुत सेंसिटिव होता है। लेकिन फार्मा में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टैरिफ वॉर करते भी हैं, फार्मा इज एन मेडिसिन इज ए नेसेसिटी फॉर यूएस, और जिस कॉस्ट में हम आपको प्रोड्यूस करके देते हैं, आप चाहें भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए टेम्पररी जिटर हो जाए, लेकिन फाइनली हमारे जो फार्मा एक्सपोर्टर्स हैं वो कॉस्ट को पास ऑन कर पाएंगे। तो इस कारण से मुझे लगता है कि प्राइमा फेसी दिखता तो है कि ट्रेड वॉर में फार्मा का नुकसान हो सकता है, लेकिन डीप इनसाइड जाए तो शायद नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि फार्मा भी आउट परफॉर्म करना चाहिए, एंड देयरफॉर आपका बीएफएसआई कंजम्पशन फार्मा, इस पे मेरा फोकस ज़्यादा है। जी। और जो जिन सेक्टर्स ने सबसे ज़्यादा नुकसान दिया है उनमें जैसे पावर सेक्टर है या फिर तेल गैस है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, ये सब जो हैं, क्या मतलब इनको लेकर के अभी भी बहुत कॉशियस रहना है बावजूद इसके कि ये बहुत गिर गए हैं? रहना चाहिए। इनफैक्ट आपके सर्वे में मैंने पावर ऑयल एंड गैस को मेजर नेगेटिव में डाला भी था, जो आपने सर्वे किया था। मीडिया का मुझे याद नहीं, शायद मीडिया में मैं गलत गया हूँ, ऐसा चांसेस है, या मीडिया मैंने न्यूट्रल रखा होगा, सेलेक्टिव। तो इसमें अभी भी मुझे तो अभी भी रिस्क लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, तो थोड़ा इनको समय देते हैं। वैसे आपने बोला है तो फटाफट एक बार ही बीएससी पावर देख लेते हैं। बीएससी पावर नहीं, अभी तो थोड़ा सा रुकना चाहिए, संभलना चाहिए, बीएससी पावर में भी संभलना चाहिए। एंड ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस में हो सकता है बॉटम फॉर्मेशन शुरू हो जाए थोड़ा डिविएशन के साथ, लेकिन पावर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्राइसिंग कर चुका था, इसलिए बीएससी मतलब ऑयल एंड गैस हो सकता है यहाँ से करेक्शन कंप्लीट कर ले और एक टर्न अराउंड आए छोटा सा। पावर में हो सकता है कि अभी नहीं आए, समय लगे।